ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है RBSYT चैनल की इस सावन मास कथा में। आज से पवित्र सावन मास प्रारंभ हो रहा है और आज की कथा से पहले जानते हैं पंचांग के बारे में। आज दिनांक है 11 जुलाई और दिन है शुक्रवार। आज सूर्योदय होगा सुबह 5:52 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:12 पर। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:16 से लेकर 5:04 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:58 तक। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। और आज सावन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, जो कि ब्रह्मा मुहूर्त से लेकर आज मध्य रात्रि 2:08 तक रहेगी। इसके बाद में द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले हम विनम्रता से ध्यान करते हैं भगवान शिव का, जो संहार के साथ साथ सृष्टि का कल्याण भी करते हैं। माता पार्वती जी का, जिनकी तपस्या ने हमें यह सिखाया कि श्रद्धा से असंभव भी संभव हो सकता है। और आज शुक्रवार के शुभ दिन पर माता लक्ष्मी जी का भी विशेष आह्वान करते हैं, जो समृद्धि, शांति और सुख की अधिष्ठात्री देवी हैं। हे त्रिलोकनाथ शिव शंभु, हे जगत जननी गौरी, हे श्री हरि प्रिया लक्ष्मी माता, हम सब की विनम्र प्रार्थना है कि इस पावन सावन मास में हमें ऐसी भक्ति, ऐसी शक्ति और ऐसी समृद्धि प्रदान करें, जिससे जीवन केवल सफल ही नहीं, शिवमय भी हो जाए। श्रावण मास की शुरुआत इस बार शुक्रवार के पवित्र दिन से हो रही है, जो स्वयं सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसी मास में भगवान शिव की पूजा से जहां मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है, वहीं माता लक्ष्मी और देवी पार्वती जी का स्मरण जीवन में संतुलन और सौंदर्य का संचार करता है। विशेषकर इस कलयुग में सावन मास का प्रत्येक क्षण पुण्यकारी है। यह ऐसा दुर्लभ अवसर है जब हर कथा, हर व्रत और हर शिव नाम संकीर्तन आपके जीवन के दोषों को हर लेता है। आप सभी श्रोताओं से निवेदन है कि इस पूर्ण कथा श्रृंखला के अंत तक आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें। हर अध्याय को श्रद्धा से सुने और इस पूर्ण यात्रा का हिस्सा बने। कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, ताकि शिव जी की कृपा हर घर तक पहुंच सके। हर हर महादेव। आइए अब श्रवण करते हैं सावन मास महात्म के पहले दिन की कथा, और वीडियो के लास्ट में आप शुक्रवार व्रत की कथा और सबसे अंत में शिव चालीसा पाठ और आरती का भी श्रवण कीजिएगा। नवमासा धृतम गर्भम भास्करस्य गभस्तप पीत रसम समुद्राणाम दप्रसूते रसायन। महर्षि वेदव्यास जी भी भागवत महापुराण में श्रावण मास की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ज्येष्ठ आषाढ़ मास की गर्मी से सूखी हुई पृथ्वी सावन मास के जल से सिंचित होती हुई अपनी हरितिमा से वैसे ही शोभायमान हो रही है, जैसे तपस्या से दुर्बल हुआ साधक परिणाम नाम प्राप्त हो जाने पर फिर से हष्टपुष्ट हो जाता है। जैसे दयालु पुरुष प्रजा के कष्ट को देखकर स्वयं का जीवन अर्पित करने के लिए उद्यत हो जाता है, उसी तरह बादल तीव्र वायु की प्रेरणा से प्राणियों के कल्याण के लिए अपना संपूर्ण जीवन ही अर्पित कर रहा है। पौराणिक कथा में वर्णन मिलता है कि सावन मास में ही समुद्र मंथन किया गया था, और समुद्र मथने के बाद जो हलाहल विष निकला उसे भगवान शंकर ने अपने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया। इसी से उनका एक नाम नीलकंठ महादेव पड़ गया। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। इसलिए सावन मास में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का भी खास महत्व है। बहुत से श्रद्धालु प्रत्येक सावन सोमवार को व्रत रखते हैं, तो इन व्रतों को आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार चाहे तो निर्जला या फिर एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत रख सकते हैं। सावन के महीने में प्रदोष काल में भगवान शिव का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय होता है। भगवान शिव से जुड़े हुए जो भी व्रत त्योहार होते हैं, उनमें आपको प्रदोष काल के समय का पता होना चाहिए, ताकि मुख्य पूजा आप प्रदोष काल में कर सकें। जो श्रद्धालु सावन महीने के नियमों का पालन करना चाहते हो, व्रत रखना चाहते हो, उन्हें इस महीने में अपनी किसी एक प्रिय वस्तु का त्याग करना चाहिए। खाने पीने से जुड़ी हुई कोई ऐसी सामग्री जो आपको बहुत प्रिय है, उसका आप त्याग पूरे सावन महीने में कर सकते हैं,
और उद्यापन वाले दिन उस सामग्री का आप दान भी कर सकते हैं। सावन महीने के व्रतों का उद्यापन या पूरे सावन मास जिन्होंने नियमों का पालन किया है उन्हें सावन पूर्णिमा के दिन व्रतों का उद्यापन करना चाहिए। इस महीने में खास तौर पर दही, बैंगन, मसूर की दाल, तामसिक चीजों जैसे लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, मछली आदि सभी प्रकार के नशे आदि से दूर रहना चाहिए और इस महीने में कढ़ी का सेवन भी नहीं करना चाहिए। जो भी श्रद्धालु पूरे सावन मास व्रत ना रख पाएं, तो आइए जानते हैं कि सावन के महीने में ऐसे कौन कौन से दिन हैं जब आप सावन महीने के प्रमुख व्रत और त्योहारों का पालन कर सकते हैं या व्रत रख सकते हैं। तो सावन महीने की शुरुआत होगी संकष्टी गणेश चतुर्थी के व्रत से, यानी कि सावन महीने में पड़ने वाला पहला व्रत है 14 जुलाई सोमवार को। और सबसे विशेष बात, यह दिन भगवान शिव को भी समर्पित होता है और इसी दिन सावन का पहला सोमवार भी रहेगा, तो इस दिन आप व्रत रख सकते हैं। इसके अलावा 21 जुलाई सोमवार को रोहिणी व्रत और कामिका एकादशी रहेगी। 22 जुलाई मंगलवार को भोम प्रदोष व्रत और मंगला गौरी व्रत रहेगा। 23 जुलाई बुधवार को मासिक शिवरात्रि रहेगी, जो कि महाशिवरात्रि भी होती है, तो इस दिन आप व्रत रख सकते हैं। 24 जुलाई गुरुवार को हरियाली अमावस्या रहेगी, जो कि सावन मास की अमावस्या होती है। और 27 जुलाई रविवार को हरियाली तीज रहेगी, जो कि सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है। इसके अलावा 28 जुलाई सोमवार को सावन शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी रहेगी और इसी दिन सावन महीने का दूसरा सोमवार व्रत भी रहेगा। 29 जुलाई मंगलवार को नाग पंचमी का त्योहार रहेगा। फिर सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत रहेगा। अगस्त 2005 दिन मंगलवार को इस दिन मंगला गौरी व्रत भी होगा। 6 अगस्त दिन बुधवार को बुध प्रदोष व्रत रहेगा। 8 अगस्त शुक्रवार को वर लक्ष्मी व्रत रहेगा और फिर 9 अगस्त दिन शनिवार को नराली पूर्णिमा यानी सावन पूर्णिमा रहेगी। इस दिन रक्षाबंधन का त्योहार भी रहेगा। इसके साथ ही सावन मास समाप्त हो जाएगा। तो इन मुख्य तिथियों में आप सावन मास की विशेष पूजा अर्चना कर सकते हैं, व्रत उपवास रख सकते हैं। आइए अब आज के महात्म्य से पहले भगवान शिव की महिमा से जुड़ी एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में भगवान शिव का एक मंदिर था। उसी मंदिर के बाहर एक पेड़ था जिस पर एक नन्ही चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया के 3 छोटे छोटे बच्चे भी थे और वह चिड़िया गांव के घरों से दाना चुग कर लाती, खुद भी खाती और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का पेट भी भरा करती। वह चिड़िया भगवान शिव की भक्त थी। हमेशा मन में भगवान शिव और माता पार्वती को याद करा करती। उसी गांव में एक सेठ और सेठानी भी रहा करते थे। सेठ सेठानी की कोई भी संतान नहीं थी। सेठानी इसी बात से दुखी होकर घर के पीछे बैठकर अक्सर रोती रहती थी। वह चिड़िया पेड़ पर बैठकर उस सेठानी को रोता हुआ देखती। यह देखकर वह चिड़िया खुद भी परेशान हो जाती और मन में भगवान शिव और माता पार्वती सेठ सेठानी को संतान देने की प्रार्थना किया करती। सेठानी बहुत ही धार्मिक और दयालु थी, लेकिन सेठ बहुत कंजूस था और उसे पूजा पाठ भी पसंद नहीं थी। उसका मन किसी भी धार्मिक कर्म में नहीं लगता था और वह दान आदि देने से भी मना किया करता था। सेठ को भगवान पर कोई विश्वास नहीं था। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करता था और ना ही कभी कोई व्रत की कथा पढ़ता या सुनता था। सेठ के इन्हीं कर्मों के कारण उन्हें संतानहीन होने का दुख झेलना पड़ रहा था। उधर सेठानी को गांव की ही औरतें जब बांझन कहती तो सेठानी घर के पीछे बैठकर रोती रहती। चिड़िया पेड़ पर बैठकर जब यह सब देखती तो उसे सेठानी पर बहुत तरस आता था। उसे बहुत दुख हुआ करता था। एक दिन मन में कुछ सोचकर उस चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों, तुम अपना ख्याल रखना। मैं बहुत दूर जा रही हूँ और जल्दी ही वापस लौट कर आ जाऊंगी। ऐसा कहकर वह चिड़िया कैलाश पर्वत की ओर उड़ चली। बहुत लंबी उड़ान के बाद आखिरकार वह चिड़िया कैलाश पर्वत पर पहुंच ही गई। उड़ान भरते भरते उसका गला सूखा आया था और लंबी उड़ान के कारण वह चिड़िया बहुत थक भी गई थी। इसी कारण कैलाश पर्वत पर पहुंचने के तुरंत बाद ही वह मूर्छित हो गई।
माता पार्वती ने जब उस मूर्छित चिड़िया को देखा तो उस पर तरस खाकर उसे अपने हाथ के स्पर्श से पहले जैसा ऊर्जावान कर दिया। माता पार्वती ने उस चिड़िया से पूछा कि तुम इतनी मेहनत करके इतनी लंबी उड़ान भरकर यहाँ किस कारण से आई हो? तब चिड़िया ने कहा, माता, मेरे गांव में एक सेठ सेठानी रहते हैं, लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं है। आप कृपा करके उन्हें संतान सुख दे दीजिए। आप उन्हें पुत्र दे दीजिए, क्योंकि संतान के लिए सेठानी जी बहुत दुखी हैं, बहुत रोती रहती हैं। और हे माता, मुझसे उस सेठानी का दुख देखा नहीं जाता। चिड़िया की बात महादेव भी सुन रहे थे। तब महादेव ने उस चिड़िया से कहा कि वह सेठ ना तो कभी पूजा पाठ करता है, ना कभी भागवत कथा सुनता है, और ना ही कोई पुण्य का कर्म करता है। उसने कोई भी ऐसा अच्छा कर्म नहीं किया जिससे उसके भाग्य में पुत्र योग बन सके, इसलिए उसका कोई पुत्र नहीं हो सकता। यह बातें जानकर नन्ही चिड़िया बार बार भगवान शिव और माता पार्वती से आग्रह करने लगी कि हे प्रभु, आप सेठ सेठानी को संतान सुख दे दीजिए। तब माता पार्वती ने भगवान शिव को इस बात के लिए मना ही लिया। तब भगवान शिव इस प्रकार बोले कि पुत्र तो उसे हम दे देंगे, लेकिन सेठ अगर अब भी पुण्य कर्म नहीं करेगा तो उसका पुत्र जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह बात सुनकर चिड़िया ने कहा, प्रभु, आप बस सेठानी को एक बार पुत्र दे दीजिए। पुत्र प्राप्त होते ही वह सेठ भी पूजा पाठ करने लगेंगे। ऐसा कहकर चिड़िया खुश हो गई और भगवान शिव और माता पार्वती को धन्यवाद देकर वहां से चली गई। आखिरकार भगवान शिव और माता पार्वती ने उस चिड़िया की विनती सुन ली और कुछ ही दिन बाद सेठानी गर्भवती हुई। 9 महीने बीतने पर सेठानी को एक पुत्र हुआ, जिसे देखकर सेठ और सेठानी बहुत खुश हुए। पुत्र होने के बाद सेठानी का तो भगवान में विश्वास और भी बढ़ गया और वह अब पहले से भी ज्यादा पूजा पाठ करने लगी, दान पुण्य करने लगी। लेकिन सेठ का वही हाल रहा। उसने अब भी कोई पुण्य कर्म नहीं किया। उसका भगवान पर अब भी विश्वास नहीं हुआ। ना वह कभी पूजा पाठ करता, ना कभी कथा सुनता। पेड़ पर बैठकर वह चिड़िया अक्सर सेठ के पुत्र को देखा करती। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब चिड़िया को सेठ के पुत्र की चिंता होने लगी। चिड़िया को भगवान शिव की कही हुई बात याद थी। उसे सेठ के पुत्र की चिंता होने लगी। वह सोचने लगी कि सेठ का पुत्र हो गया है, इसके बाद भी वह सेठ नहीं बदला। अब भी यह कोई दान पुण्य नहीं करता, कहीं इसके पुत्र की मृत्यु ना हो जाए। इसी प्रकार एक दिन चिंतित होकर वह चिड़िया फिर से लंबी उड़ान भरकर कैलाश पर्वत पर जा पहुंची और वहां जाकर भगवान शिव और माता पार्वती से आग्रह करने लगी कि वे सेठ को पुण्य कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करें। माता पार्वती ने जब देखा कि यह चिड़िया दूसरों के लिए इतनी दयालु है, दूसरों के प्रति इतनी चिंता करती है, तो वे बहुत प्रसन्न हो गई। तब भगवान शिव और माता पार्वती एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी का रूप धरकर उस सेठ सेठानी के घर पर गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि हमें भिक्षा दो, हम भूखे हैं, हमें भोजन कराओ। सेठ ने तो सुनते ही मना कर दिया, लेकिन सेठानी ने बहुत ही आदर सम्मान के साथ उन दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी को अपने घर के अंदर बिठाया, उनका स्वागत सत्कार किया। फिर उनके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और उन्हें भोजन कराया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती ही सेठ के घर पर पधारे थे और उनके घर पर प्रवेश करते ही सेठ की बुद्धि ठीक हो गई। अब वह हाथ जोड़कर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने लगा और ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ा। तब ब्राह्मण रूपधारी महादेव ने सेठ से कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा था, क्योंकि तुमने अपने जीवन में कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया, तुमने कभी भगवान पर विश्वास नहीं किया, कभी पुण्य कर्म नहीं किए, कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, कभी पूजा पाठ नहीं की, कभी कथाएं नहीं सुनी। लेकिन एक चिड़िया ने मेरे पास आकर तुम्हें संतान देने की प्रार्थना की, जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें पुत्र का वरदान दिया और आज उसी चिड़िया के कारण तुम्हें पुत्र सुख मिला है। लेकिन अब भी तुमने अगर पूजा पाठ या पुण्य कर्म नहीं किए तो तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर सेठानी तो चिंता के मारे रोने लगी और सेठ सेठानी ने उस चिड़िया को धन्यवाद दिया।
सेठ ने कहा, हमारे पुत्र के लिए एक चिड़िया भोलेनाथ से लड़कर हमारे भाग्य में पुत्र सुख लिखवा सकती है, तो क्या हम अपने पुत्र की रक्षा के लिए पुण्यकर्म नहीं कर सकते? तब सेठ जी ने ब्राह्मण देवता से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, महादेव जी के प्रिय व्रत कौन कौन से हैं, जिन्हें करके मैं महादेव जी को प्रसन्न कर सकूं? तब ब्राह्मणी रूपधारी माता पार्वती ने कहा कि महादेव जी का सबसे प्रिय व्रत महाशिवरात्रि है। जो भी मनुष्य महाशिवरात्रि का व्रत करता है, उस दिन पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करता है, उस पर ही महादेव की कृपा बरसती है। सेठ सेठानी ने कहा, अब तो हम भी महाशिवरात्रि के दिन महाशिवरात्रि का व्रत करेंगे और पूरे विधि विधान और सच्चे मन से भगवान शिव का पूजन भी करेंगे। सेठ और सेठानी को महाशिवरात्रि व्रत का विधान बताकर महादेव और देवी पार्वती वहां से चले गए। इसके बाद सेठ सेठानी धर्म कर्म पूजा पाठ और व्रत करने लगे, जिसके पुण्य प्रताप से उनका पुत्र और धन बढ़ने लगा। चिड़िया भी सेठानी को देखकर बहुत खुश रहने लगी और सेठानी के आंगन से दाना चुगने लगी और अपने घोंसले में बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगी। हर हर महादेव। यह थी आज की कहानी। अब सुनिए आज का महात्म्य। नैमिषारण्य के निवासी महर्षियों ने लोम महर्षण सूत जी से एक बार पूछा कि हे महाबुद्धिमान सूत जी, प्रभास क्षेत्र का क्या महात्म्य है, यह हमें बताने की कृपा करें। मुनियों का यह वचन सुनकर सूत जी अपने गुरुदेव सत्यवती नंदन व्यास जी को प्रणाम करके इस प्रकार बोले, जिनका वक्षस्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित है, जो संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थान, सबको मोहने वाले, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले अप्रमेय गुरुदेव, निर्भय निर्भय आश्रय, हंस आकाश की तरह सर्वव्यापी, आयास शून्य, प्रपंच से परे, निरंजन, धैर्य तथा ध्यान रहित है। ज्ञानी जन जिन्हें अस्ति नास्ति अर्थात भावाभाव स्वरूप कहते हैं, और जो दूर से दूर और निकट से निकट है, मन से जिनका ग्रहण नहीं हो सकता, जो परमधाम परम पुरुष नाम से प्रसिद्ध जगन में हृदय कमल के आसन पर विराजमान, तेजो रूप तथा इंद्रिय रहित है, ऐसे परमात्मा को नमस्कार करके मैं पापनाशनी कथा आरंभ करता हूँ। आप सभी अब ध्यान पूर्वक और सावधान होकर सुनिए। यह कथा श्रद्धालु और शांत द्विज को सुनाने योग्य है। जैसे सब देवताओं में देव देव महेश्वर श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार नदियों में गंगा, वर्णों में ब्राह्मण, अक्षरों में ओंकार, पूजनियों में माता तथा गुरुजनों में पिता सबसे श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी शास्त्रों में स्कंद पुराण उत्तम है। पूर्व काल में कैलाश पर्वत के शिखर पर ब्रह्मादि देवताओं के समीप पिनाक पाणी भगवान शिव ने पार्वती जी के सम्मुख स्कंद पुराण सुनाया था। फिर पार्वती जी ने अपने पुत्र स्कंद को, स्कंद ने नंदीगण को, नंदी ने कुमार अर्थात सनकादि को, और कुमार ने परम बुद्धिमान व्यास जी को सुनाया था। व्यास जी के मुख से कही हुई उसी कथा को मैं आप लोगों के सामने कहता हूँ। आप सब महर्षि सद्भाव से युक्त हैं, इसलिए मुझे आपको स्कंद पुराण संगीता सुनाने के लिए उत्साह हो रहा है। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने बड़ा कठिन तप किया, तब 6 अंग, पद और क्रम के सहित वेद प्रकट हुए और फिर सर्वशास्त्र में संपूर्ण पुराण का प्रादुर्भाव हुआ, जो नित्य शब्दमय, पुण्यजनक तथा 100 करोड़ श्लोकों से विस्तार को प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी के मुख से क्रमशः ब्रह्मा पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारदे पुराण, मार्कंडेय पुराण, आग्नेय पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और वायु पुराण का प्राकट्य हुआ। इन 18 पुराणों का नामोण सभी पापों का नाश करने वाला है। इसके सिवा मुनियों ने 18 उप पुराण भी बताए हैं। सनत कुमार, नरसिंह, स्कंद, नंदीश्वर, गथित, शिवधर्म, दुर्वासा, नारद, कपिल, मनु, उष्णा, ब्रह्मांड, वरुण, कालिका, महेश्वर, साम, सौर, पाराशर, मारीच तथा भार्गव हे ब्राह्मणों, ये उप पुराणों के नाम बताए गए हैं। तब ऋषिगण कहने लगे, हे सूत जी, अब हम तीर्थों का विस्तृत वर्णन भी सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, प्राचीन काल में पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर देवी पार्वती ने एक समय यही बात पूछी थी। वह प्रसंग अब मैं सुनाता हूँ। एक समय की बात है।
गिरिराज कुमारी उमा ने अत्यंत विस्मित होकर महादेव जी के मुख की ओर देखा और हाथ जोड़कर बड़ी मधुर वाणी में कहा, है जगन्नाथ, हे महेश्वर, मैंने आपको प्रसन्न करने की इच्छा से अनेक जन्मों तक आपके स्वरूप का अनुसंधान किया, किंतु आपका कहीं अंत ही नहीं मिला। देव आपका रूप अनंत है, आपको नमस्कार है। आप वेद के रहस्य तथा वेद वाणी द्वारा प्रशंसित हैं, आपको नमस्कार है। आप सदा शमशान भूमि में रमते रहते हैं और आकाश में भी विचरण करते हैं, आपको नमस्कार है। देवी पार्वती के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवीश्वरी, मैं तुम्हारा सृष्टा हूँ और तुम संपूर्ण जगत की सृष्टि करती हो। तुम्हारे और मेरे द्वारा ही यह संपूर्ण जगत उत्प्रोत है। मैं और तुम दोनों संपूर्ण ऐश्वर्य शक्ति से युक्त होकर सभी प्राणियों के भीतर स्थित हैं, सब और प्रतिष्ठित हैं। मैं तुम्हारे साथ खेल करता हूँ। तुम ही धति और धारणा शक्ति हो, तुम ही प्रकृति हो, सदा मेरे अंगों में निवास करने वाली हो। अधिक क्या कहूँ, तुम मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। तब देवी बोली, है जगन्नाथ, मैं धन्य हूँ, पुण्यात्मा हूँ और मैंने उत्तम तप का अनुष्ठान किया है, जिससे आपने मेरी ओर हर्ष भरी दृष्टि से देखा है। देव, इस समय मुझसे सब तीर्थों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। देवी पार्वती की बातों को सुनकर भगवान शिव कहने लगे, देवेश्वरी, तीर्थों का दर्शन और उनमें स्नान परम कल्याणकारी है। श्रेष्ठ मुनिगण तीर्थों के श्रवण की भी प्रशंसा करते हैं। पृथ्वी पर नैमिष और आकाश में पुष्कर तीर्थ प्रसिद्ध हैं। इनके सिवा केदार, प्रयाग, विपाशा अर्थात व्यास, उर्मिला, कृष्णा, वीणा, महादेवी, चंद्रभागा, सरस्वती, गंगा, सागर संगम, शुभदायिनी, काशीपुरी, महाभागा, शतभद्रा, महानदी, सिंधु, गोदावरी, कपिला, महानदश, शोण, पयोधी, कौशिकी, देवखात, गया, द्वारावती तथा महातीर्थ प्रभास, यह सब पापों का नाश करने वाले हैं। यह सब तीर्थ जो इस समय पृथ्वी पर उपस्थित हैं, उनका दर्शन करके मनुष्य का फिर इस संसार में दोबारा जन्म नहीं होता। वायुदेव ने कहा है कि पृथ्वी पर 3 करोड़ तीर्थ हैं और वे सभी महापापों का नाश करने वाले और परम पवित्र हैं। महादेवी, अपने धर्म की वृद्धि के लिए इन सभी तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए। जहां शरीर से जाना संभव ना हो, वहां मन से ही जाना चाहिए। तब देवी बोली, है प्रभु, सभी प्राणी सब प्रकार के उपद्रवों से ग्रस्त हैं। उनकी आयु बहुत कम है। वे अनेक प्रकार के व्यामोह से बंधे हुए हैं। त्रेता और द्वापर में भी ऐसी स्थिति रहती है। फिर भयंकर कलिकाल की तो बात ही क्या है। इसलिए प्रभु, उन सबके हित के लिए आप किसी ऐसे तीर्थ का वर्णन कीजिए जिसके दर्शन से सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो सके। भगवान शिव कहने लगे, देवी, आप मेरे बाहर विचरने वाले प्राण हो। आप ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थान हो। आपके प्रश्न के अनुसार अब मैं सभी बातों का यथावत वर्णन करूंगा। यह रहस्य का भी रहस्य है। इसको प्रयत्न पूर्वक अत्यंत गुप्त रखना चाहिए। नास्तिकों और पापाचार्यों को कभी भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जिसके भीतर भक्ति हो, ऐसे उत्तम शिष्य और श्रद्धालु पुत्र को ही इस रहस्य का उपदेश देना चाहिए। हे सुव्रते, चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण ब्रह्मांड में 3 करोड़ तीर्थ हैं। यह बात तो पहले ही बताई गई है और उन सब में छिपा हुआ श्रेष्ठ तीर्थ प्रभास है। इसे देखकर कलयुग के पाप से मोहित संस्कार रहित मनुष्य बड़े उद्वेग को प्राप्त होते हैं। जहां तहां क्रोधित हो उठते हैं। अपने आप में बड़पन का अभिमान रखने वाले और मिथ्या ज्ञान से मोहित जो अधर्मी मनुष्य भेद और कपट रखकर तीर्थ यात्रा करते हैं, वे तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त होकर भी सिद्धि नहीं पाते। इसलिए मैंने अनेक तीर्थों और शिवलिंगों को गुप्त कर रखा है। वे कलयुग में पापाचार्यों के लिए सिद्धिप्रद नहीं होते, जो क्रोध, लोभ और इंद्रियों को जीत चुके हैं। ऐसे दंभ और मार्ग से रहित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई भी क्यों ना हो, अगर सद्भाव से भावित होकर उत्तम व्रत का पालन करते हुए तीर्थों का दर्शन करते हैं, तो उनके हित के लिए मैं त्रिभुवन विख्यात सर्वोत्तम प्रभास क्षेत्र का ही नाम लेता हूँ। जो लोग यम नियम से युक्त और अहंकार से रहित हैं, उनके लिए कहता हूँ, पृथ्वी पर सब तीर्थों में उत्तम एकमात्र प्रभास क्षेत्र मुझे विशेष प्रिय है।
महादेवी उस तीर्थ में मैं निरंतर स्थित रहता हूँ। वहाँ मेरा दिव्य लिंग प्रकट हुआ है जो दिव्य तेज से युक्त और अग्नि मंडल समंडित है। संसार की सृष्टि में हेतु भूता जो इच्छा ज्ञान और क्रिया यह 3 शक्तियां हैं, वे मेरे इसी दिव्य लिंग से प्रकट हुई हैं। यह चराचर जगत उसी में लीन होता और उसी से प्रकट होता है। उस उत्तम क्षेत्र को कोई नहीं जानता। वर्णा ने प्रभास क्षेत्र में जो मेरा स्वरूप है वह क्षेत्रज्ञ कहा गया है और मैं वहां सोमनाथ से प्रसिद्ध हूँ। जो मनुष्य इस क्षेत्र में मेरे अंश से प्रकट हुए हैं, उन्हीं को मेरे उस लिंग के तत्व का ज्ञान है। वह लिंग प्राचीन काल के भैरव कल्प में प्रकट हुआ था। दूसरे लोग देवता ही क्यों न हों के लिए उस लिंग का रहस्य अत्यंत दुर्लभ है। देवी कलयुग में जो मनुष्य केवल तर्कवादी महापापी और पाखंडी होंगे वे कहेंगे कि यह सब झूठ है, मूर्खों की कल्पना है। कहाँ तीर्थ है, कहाँ प्रभास है और कहाँ देवता रहते हैं, सब झूठ है, मूर्खों का मिथ्या प्रलाप है। इस प्रकार वे नास्तिक, नरकगामी और पाप दूषित मन वाले मूर्ख मनुष्य बातें किया करेंगे और तीर्थों आदि की हंसी उड़ाएंगे। इसलिए उन्हें कभी सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। जो मनुष्य शिव जी की निंदा में तत्पर रहते हैं, वे तीर्थ में जाकर अगर मर भी जाएं तो भी पशु पक्षियों की योनियों में जन्म लेते देख जाते हैं। क्षेत्रों को गुप्त रखने का यही कारण है। हे देवेश्वरी, युग युग में जितने तीर्थ कहे गए हैं, उन सब में प्रभास क्षेत्र ही मुझे विशेष प्रिय है। जय भोलेनाथ। इसके आगे देवी पार्वती ने भोलेनाथ से जो कुछ भी कहा उसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। आज शुक्रवार के दिन अब सुनिए संतोषी माता की कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिनके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे लेकिन एक बेटा निकम्मा था। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का झूठा 7वें पुत्र को दिया करती। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको जो खिलाती है। तब वह बोला, जब तक आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे ना। फिर कुछ दिनों के बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 तरह के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 तरह की रसोई परोसी और आग्रह कर करके उन्हें भोजन कराती रही। वह चुपचाप देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, तू भी उठकर भोजन कर ले। तब उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। तब वह वहां जाकर बोला, सुनो मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, यह ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे भी दे दो। पत्नी बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। ऐसा कहकर उसकी पत्नी ने पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। तब वह चल पड़ा। चलते चलते दूर देश में पहुंच गया। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। अब उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहां दिन रात मेहनत से काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया और उसे फिर अपने किए का फल भी मिला।
सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीनों में ही उसे मुनाफे में साझेदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्षों में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर घर पर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह भी सुनिए। सास ससुर उसे अब दुख देने लगे। गृहस्थी का सारा काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजा करते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह उसके दिन बीतते रहे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों, यह तुम किस देवी या देवता का व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है। लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं। मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुति को पुत्र मिलता है। पति बाहर गया हो तो वह शीघ्र लौट आता है। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है। चलता मुकदमा खत्म हो जाता है। कलह क्लेश की स्थिति हो तो मुख शांति होती है। घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है और भी जो कुछ भी मन में हो, जो कुछ भी काम ना हो, सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। तब वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बहन, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने या फिर इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना। इसके बीच में क्रम टूटना नहीं चाहिए। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल से भरा हुआ पात्र रखकर कथा कहना, परंतु नियम नहीं टूटना चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में ही माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तब भी माता 1 वर्ष में अवश्य उनको अनुकूल करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में आई शेर आटे का खाजा और इसी अनुसार खीर और चने का साग बनाना। 8 बच्चों को भोजन कराना। जहां तक मिले देवर जेठ, भाई बंधु या कुटुंब के लड़के लेना। ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुनकर वह वहां से चल पड़ी। रास्ते में लकड़ी के गट्ठर को उसने भेज दिया और उन पैसों में गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर वह माता के चरणों में लेट गई और विनती करने लगी, मां, मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के कोई भी नियम नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। संतोषी माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। अब तो यह देखकर जेठानी मुंह सिकोने लगी। इतने दिनों बाद पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास तो पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खूब खातिर बढ़ेगी और अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती कि भैया पत्र आए, रुपया आए तो हम सबके लिए ही तो अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर वह मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। कहने लगी, माँ, मैंने तुमसे पैसा तो नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। माँ, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी भी जल्दी आएगा।
यह सुनकर खुशी से बावली होकर वह घर आकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी कि इस भोली भाली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से? वो तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने तो अब मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र तेरी पत्नी कष्ट उठा रही है। तब वह बोला, माँ यह तो मुझे भी पता है, लेकिन क्या करूं, वहां कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है और कोई जाने का रास्ता भी नजर नहीं आता। आप ही कोई राह दिखाइए कि मैं वहां कैसे जाऊं। तब संतोषी माता कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर और दुकान पर जाकर बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा और जमा माल बिक जाएगा। सांझ होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठा। उसने अपने मित्रों परिचितों से स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात कह सुनाई। वे सब उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। कहने लगे, कहीं कभी सपने की बात भी सच्ची होती है क्या? लेकिन उनमें एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो। इस तरह सच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना। तेरा क्या जाता है? अब बूढ़े व्यक्ति की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया। फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा और जैसा संतोषी माता ने कहा वैसा ही हुआ। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हो गया। मन में संतोषी माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के लिए गहने, कपड़े और सामान खरीदने लगा। सब काम से निपटकर वह अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई थी। लौटते समय थक जाने के कारण वह संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। तब धूल उड़ती देखकर उसने माता से पूछा, हे माते, यह धूल कैसे उड़ रही है? संतोषी माता ने कहा, पुत्री यह देख तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। यह वहां पर रुकेगा, नाश्ता पानी करके माँ से मिलने जाएगा। तो लकड़ी का गट्ठर उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठर डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, और आज कौन मेहमान आया है? संतोषी माता की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बना लाई। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसको इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम कर ले और भोजन बनाकर खा पीकर फिर गांव को चले। इस प्रकार भोजन करके विश्राम कर वह अपने गांव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए आई। उसने गट्ठर को आंगन में डाला, जोर से 3 आवाज़ें लगाई। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कह रही है? तेरा पति ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका पति बाहर आया। फिर उसके हाथ में पहनी अंगूठी देखकर और उसकी दशा देखकर वह व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा तेरी ही तो पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए हैं। जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। कामकाज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब मुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। तब वह बोला, माँ मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। ऐसा कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया।
उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहां राजा के महल जैसा ठटपाट हो गया। अब क्या था? वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार उसने अपने पति से कहा कि सुनो, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। अब वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। अब लड़के भोजन करने आए। खीर पेट भरकर खाई, लेकिन माँ की बात याद आते ही कहने लगे, चाची हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और लड़के उठ खड़े हुए। फिर बोले, पैसे लाओ। भोली भाली बहू कुछ भी नहीं जानती थी। उसने उन लड़कों को पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह सब देखकर अब बहू पर संतोषी माता का कोप हुआ। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठानी कहने लगी, अब सब पता चल जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता यह आपने क्या किया? हंसाकर आप मुझे क्यों रुलाने लगी? संतोषी माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वह बोली, माँ मैं तो कुछ भी नहीं भूली, ना ही मैंने कोई अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो माँ। तब माँ बोली, ऐसी भूल भी कहीं होती है? वह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी। अब बताओ मेरे पति कैसे वापस आएंगे? संतोषी माता बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर से निकल जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? तब वह बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। तब वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया, तब वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। फिर वह जेठ के लड़कों से भोजन करने को कहने गई। जेठानी ने लड़कों को फिर सिखा दिया कि तुम पहले की तरह खटाई मांगना। अब की बार लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी अच्छी नहीं लगती, जी घबराता है, कुछ खटाई खाने को दो। तब वह बोली, खटाई तो खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। उनके उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मणों के लड़के बुलवाकर उन्हें भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई और माता की कृपा से 9 माह बाद उनको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह हर दिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं। इसका आश्रय देखूं तो सही, यह कैसे रहती है, कहाँ रहती है। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सनामुख, ऊपर से मुंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन-भिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, जल्दी भगाओ इसे, नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। वह प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। ऐसा कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। यह सब देखकर सास क्रोध में बोली, अरे देखो तो जरा इसकी उतावली कैसे उतावली हुई जा रही है, जो बच्चे को ही पटक दिया। इतने में ही माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वो बोली, माँ जी मैं जिनका व्रत करती हूँ, यह वही संतोषी माता है। ऐसा कहकर उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने फिर तो माता के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते, आपका व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माते, आप हमारे सभी अपराधों को क्षमा करो। इस तरह बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हो गई।
इसके बाद उसकी सास कहने लगी है, संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो यह कथा सुने या पढ़े उसके भी सभी मनोरथ पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी और श्रद्धा के साथ। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग हमारे लिए प्रेरणा है।